नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और मिड डे मील में आपने राशन तो बढ़ता देखा होगा, दोपहर में राशन तो बढ़ता होगा, स्कूलों में आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन टैबलेट वो भी महंगे महंगे, जिसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 17,500 के आसपास ये प्राइस है। और मिड डे मील के दौरान थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है इन बच्चों को। इन्हें काफ़ी अच्छा आज एक सरप्राइज मिला है। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम एसएमएसजी हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और इसकी प्राइस की बात करूं तो 17,500 के आसपास ये सैमसंग का और टैब दिया गया है बच्चों को। और क्लास की बात करूं तो स्पेशली अभी 10th और +2 के बच्चों को दिए जा रहे हैं ये टैब। उसके साथ साथ 9 to +2 हरियाणा की जितनी भी छात्राएं हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, उनको ये टैबलेट बांटे जा रहे हैं। और लगभग संख्या 5 लाख के आसपास बताई जा रही है, जो कि स्टूडेंट्स की है। 5 लाख ये टैब बांटे जाएंगे। और भिवानी में 1250 के आसपास ये बच्चे हैं। मैं मैडम से एक बार थोड़ा सा जान लेता हूँ। मैडम जी एक बार आ जाएं। जी, कौन सी क्लास पढ़ाती हैं आप, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हम 9 से 12 तक बच्चों को साइंस, फिजिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैडम आज कितने बच्चों को ये टैबलेट बांटे जा रहे हैं फिलहाल? हमारे स्कूल में लगभग 1300 बच्चों को टैबलेट बांटने का प्रोग्राम है। और ये भी 10th और 12th की कक्षाएं हैं जो उनको मिलेगा। इतनी स्ट्रेंथ, 10th और 12th की इतनी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्कूल है। 10th और 12th में यहाँ बहुत ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक सरकारी स्कूल पर वैसे तो बहुत से लोग फेम और नेम के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। लेकिन भिवानी का ये स्कूल आपको काफ़ी सरप्राइज कर देगा, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ की बात आपको सुनने को मिली। शायद हरियाणा में ये स्कूल इतना बड़ा है। भिवानी का गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल है ये, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर माहौल ऐसा है कि बच्चे भाग दौड़ करके पहुँचते हैं कि ये इतना अच्छा स्कूल है। मैडम क्या कारण है कि इतनी स्ट्रेंथ होने का? कारण तो ये है ना कि यहाँ फैकल्टी पूरी है, स्टाफ पूरा है, बच्चों को समय पे पढ़ाई मिल रही है, डिसिप्लिन है, तो बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं फिजिक्स ही पढ़ाती हूँ, हम फिजिक्स से ही हैं दोनों। आप मैडम? सर मैं केमिस्ट्री ले रही हूँ यहाँ पे, नीलम कौशलिया। और बच्चे ज़्यादा इसलिए आते हैं कि बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बच्चों को ट्यूशन्स के लिए ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, टीचर्स अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, तो बच्चे अपने आप आएंगे। एक एक सब्जेक्ट के टीचर की बात करें तो यूँ नहीं है कि एक है, ज़्यादा है सर। हमारे पास फिलहाल 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के और 2 बायो के हैं यहाँ पे। और मैथ्स के भी शायद 8-10 टीचर्स हैं। तो फैकल्टी इन बच्चों को जो आज ये टैब मिले हैं, आपने देखा है कोरोना काल में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल ने तो अपने स्तर पर कर लिए थे प्रयास, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल थोड़े बहुत पीछे थे उस मामले में। बच्चों के पास भी ऐसे ऐसे घरों से आते हैं बच्चे, तो अब वो कमी दूर होगी। सर बच्चों को दिक्कत सिर्फ इतनी ही थी कि फाइनेंशियली देखो प्राइवेट वाले और इनमें फ़र्क है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं सारे टाइम मोबाइल प्रोवाइड नहीं हो पाता था। एक मोबाइल है घर में और भाई बहन कई हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और आने वाले टाइम में देखो ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चे को जो है सारे टाइम कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। तो कोविड के टाइम में तो ये हेल्पफुल रहे ही, साथ में मुझे लगता है बाद में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि बच्चा जब चाहे तब पढ़ सकता है और टीचर भी कनेक्ट रह सकता है उसके साथ। आपसे भी बात करूंगा, 1-2 सवाल और हैं मेरे। बच्चों से बात कर लेता हूँ। आज कैसा फील कर रहे हैं? हाथों में ये इतने महंगे महंगे टैबलेट हैं, आज घर जाओगे तो पेरेंट्स मेरे हिसाब से अच्छी मिठाई खिलाने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वैसे तो बहुत अच्छा स्कूल है ये, और हम काफ़ी दूर से भी आते हैं, और तब से पता लगा है कि टैबलेट्स मिलने वाले हैं, तब से हम बहुत खुश हैं। और घर पे भी सभी लोग खुश हैं। सरकार ने ऐसा फैसला लिया, पहले तो पेरेंट्स से मांगते थे, फोन तो शायद मिल पाता था, नहीं मिल पाता था, अब तो खुद मालिक बन गए हैं, सरकार ने बना दिए हैं। अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले 1 घंटे के लिए मिल पाता था सिर्फ, तो काम पूरा नहीं हो पाता था, अब अच्छे से हो पाएगा। इसके फायदे मैं आपसे जानूंगा, फायदे क्या हो पाएंगे? अब पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी? सरकार जो सोच रही है, आपके टीचर सोच रहे हैं, वो फायदे सारे हो पाएंगे इस चीज़? यस सर, टैब से हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, उनमें सारे बच्चे अटेंड नहीं कर पाते थे, आधे बच्चे कर पाते थे, लेकिन अब इन टैब की सहायता से सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे। कोरोना के दौर में आधे से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए थे, तो वो अब ले पाएंगे अगर कोरोना काल आता है तो। कुछ बच्चों को ऐसे इश्यूज आते थे सामने, कुछ फ्रेंड्स आपकी शेयर करती हूँ कि घर में मोबाइल ही नहीं है,
कैसे मैं पढ़ूं, किसी पड़ोसी का मांगना पड़ता है? यस सर, बहुत बार आता था कि भाई घर पे फ़ोन नहीं होता था, पापा के पास होता था तो पापा बाहर ले जाते थे और ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते थे और मिस हो जाती थी, जिससे जो काम था ना वो भी रह जाता था और फिर फ्रेंड से नोटबुक वगैरह मांगनी पड़ती थी और फिर काम पीछे रह जाता था। अच्छा, मिड डे मील का टाइम होता है ये, है ना? वैसे आपकी क्लासेस तो बड़ी हो गई हैं, इस क्लास को भी मिलता है? 10 प्लस 2 को तो नहीं मिलता, लेकिन पहले मिलता था जब छोटे बच्चे थे, तब थोड़ा सा राशन मिल गया 250 ग्राम के आसपास, तो थोड़ी खुशी होती थी। आज तो 250 ग्राम क्या 150 ग्राम का ये टैब मिल गया, आज ज़्यादा खुशी है। यस सर, बहुत खुशी है सर, क्योंकि हम इससे अपना जो भी है डाउट जो है सारे क्लियर कर सकते हैं और पहले ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स आती थी, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम बोर्ड में अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं सर। इसमें ऐसा भी है कि कुछ बच्चे चाहेंगे तो गेम वगैरह भी खेल सकेंगे, या ऐसा कुछ आपको क्या लग रहा है? इसमें क्या क्या कर पाएंगे? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर्स ने इसे बहुत ही स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया है और इवन सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी का है कि टीचर्स हर बच्चे पर ये नज़र रख सकते हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। या फिर इसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है, जिससे हमारे टीचर्स को हर वक्त ये पता रहेगा कि जो ये टैब है ये अभी कहाँ है या फिर इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर अभी वर्किंग है, अपलोडेड, मतलब हर एक चीज़ अपडेट हमारे टीचर्स के पास पहुंचती रहेगी। और इसका सबसे अच्छा ये है कि जो पेरेंट्स हमें लॉकडाउन में अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। पहले पता था घर से जब सुबह निकल के आए थे कि जाएंगे तो इतने 1000 रुपए का टैब आपको मिलने वाला है, इतनी अच्छी कंपनी? पता था कि टैब मिलने वाले हैं, लेकिन इतने बड़े और मतलब इतने हाई फाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी ये नहीं सोचा था। घर में कैसी बातें चल रही थी कि मम्मी आज तो मैं आऊंगी तो वापस खाली नहीं आऊंगी, टैब होगा मेरे साथ? यस सर, एक्साइटमेंट तो थी, इवन हमारे से ज़्यादा हमारे छोटे भाई बहन एक्साइटेड थे कि चलो टैब लेके आएंगे भाई। तो अभी ये होगा कि शायद उनके साथ भी शेयरिंग होगी इसकी, या ऐसा कुछ एजुकेशन अगर पढ़ना? ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन को तो हम जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ ही जाएगा। वैसे सरकार के बारे में बच्चों से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार ठीक ठाक काम कर रही है कि इस तरह के जो छोटे मोटे जितने भी काम हैं ये कर रहे हैं, ये अच्छे लगते हैं? सरकार को करने चाहिए, बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। यस सर, सरकार को करने चाहिए ऐसे प्रोग्राम वगैरह, अधिनियम बनाने चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, वो आगे बढ़ सके, इसलिए करवाने चाहिए। तो मैम एक बार आ जाएं, मुझे थोड़ा सा इस टैब के बारे में डिटेल से बता दें। क्या इससे बच्चा, कई बार डर रहता है कि गेमिंग करने लगेगा बच्चा और कुछ देखने लगेगा, तो इस टैब में ऐसा भी कुछ है? नहीं, इसका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, लिमिटेड कंटेंट है, स्टडी वाला कंटेंट ज़्यादा है इन बच्चों के पास, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई कमी हमें समझ में आएगी। बाकी तो पता लगेगा जब ये लंबा यूज़ करेंगे जी। ये टैब घर पे ही यूज कर सकेंगे या स्कूल में भी लेके आएंगी? थोड़ी सी छाँव में आ जाएं आप, ऐसा भी कुछ रहेगा कि आने वाले वक्त में टैब यहाँ लेके आएंगे पढ़ने के लिए, या घर के लिए ही? नहीं, घर में भी स्कूल में भी मंगवा लेंगे इन बच्चों से कुछ। जैसे हम मान लीजिए किसी और काम में बिजी हैं तो बच्चों को काम दे के फिर कहीं कर लेंगे, कोई और ड्यूटीज असाइन हो जाती हैं मार्किंग की या कुछ और, तो हम बच्चों को मतलब टाइम इनका लॉस नहीं होगा, टाइम लॉस कम से कम होगा इनका। जो सिम वगैरह डाली गई है वो फैमिली की तरफ से दी जाएगी या स्कूल ही प्रोवाइड करवा रहा है उसको, और उसका जो चार्जेज रहेंगे वो फैमिली करेगी, फिर बाद में बच्चा करेगा? बच्चों से कोई चार्ज नहीं लिया गया, सिम एक्टिवेट कर दी गई है इनके पापा या मम्मी के आधार कार्ड से लिंक करके, ऑलरेडी इसमें सिम डाल के एक्टिवेट करके बच्चों को नंबर दे दिया गया है। हाँ, और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब बच्चों की ऑनलाइन हमें असेसमेंट का वर्क करना होगा। असाइनमेंट दे दिया सबको, साथ के साथ पूरा करो विद इन टाइम लिमिट में, और वो साथ के साथ इवेलुएट करो, रिजल्ट अनाउंस कर दो। ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात चली कोरोना काल में, तब एक डर था पेरेंट्स को कि बच्चा बिगड़ ना जाए, क्योंकि इतना वो मेच्योर नहीं होता, पता नहीं ऐसे ऐसे एप्लीकेशन खुल जाते हैं, ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक आ जाती हैं, पॉपअप खुल जाते हैं विंडोज, उस तरीके से डर रहता था पेरेंट्स को। तो वो चीज़ इसमें होगी या नहीं होगी, कैसे मैनेज किया गया है इस सिस्टम? नहीं, इसमें वो है ही नहीं कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च करें। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो एजुकेशन से रिलेटेड ऐप इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल की गई हैं, उसमें असेसमेंट वर्क, कंटेंट, स्टडी, प्रॉब्लम, कोई इशू हो, सबके सॉल्यूशन बच्चों के पास है। ये टीचर के साथ साथ बच्चों को हेल्पफुल मटेरियल और प्रोवाइड किया गया है। अपनी मर्जी से बच्चे इसमें ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बच्चे इसमें गेम नहीं खेल सकते। लिमिटेड कंटेंट है जो बच्चों को स्टडी में हेल्पफुल रहेगा, पर्सनल यूज़ के लिए ये नहीं है। स्पेशल कुछ ई बुक्स भी जो काफ़ी महंगी होती हैं, ये +2 वाले बच्चे हैं जो IIT में जाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसकी ई बुक्स वगैरह भी इसमें प्ले स्टोर वगैरह के थ्रू दी गई हैं,
ऐसा कुछ नहीं है जो इनकी क्लासेज के जो पाठ्यक्रम होता है वो इसमें रहेगा या नहीं रहेगा? अभी नहीं है इसमें, अभी इसमें सिर्फ है अवसर ऐप, दीक्षा ऐप, तो उन पर जितना कंटेंट बच्चों के लिए अवेलेबल है वो है। हाँ, बाकी इसको हो सकता है आगे गवर्नमेंट मॉडिफाई करे, पर फिलहाल एक्स्ट्रा नहीं है। इन दोनों ऐप में जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए है। तो लगातार आपको दिखा रहा था भिवानी के इस गर्ल्स स्कूल से स्पेशली बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इतने उत्साहित हैं कि आज लगातार यहाँ पर कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुँचे हैं, लगातार उनको सुन रहे थे। आज आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका भी एक कार्यक्रम डिजिटल तरीके से ये बच्चे देख रहे थे। उनका जन्मदिन है आज, सेलिब्रेट हर जगह किया जा रहा है। बच्चे उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई। तो अभी मंत्री जी से सुनेंगे, जानेंगे उनके क्या विचार है, इससे कितने फ़ायदे होने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे। संत स्वभाव, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन है। उसी के वक्त पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सरकारी स्कूल थे उनके 10वीं और 12वीं के बच्चों को लैपटॉप दिया गया है ताकि वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जो एक समस्या थी कोविड के समय में, साधन संपन्न प्राइवेट स्कूलों के लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप अफोर्ड कर सकते थे, उनको पढ़ने का मौका मिलता था और हमारे अभावग्रस्त बच्चे पीछे रह जाते थे। तो ऐसे परिवारों की देखभाल का जिम्मा हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने लिया है और ये जनहितकारी काम हुआ है। इससे जो बच्चों के अंदर किसी भी तरह का फ़र्क महसूस होता था वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे प्रदेश की एक ऐसी शिक्षित वर्ग तैयार होगा बच्चों का जो दुनिया के अंदर कहीं भी कंपटीशन करने के लायक हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात मंत्री जी कही की है कि हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग का, उनके खेल के ग्राउंड का, उनकी चारद्वारी का, उनके पानी की व्यवस्था का, वहाँ सुंदरता का, सौंदर्यीकरण का, वहाँ टॉयलेट वगैरह का एक अभियान छेड़ा जाएगा और अलग विभाग बना करके पूरे प्रदेश में इसको शुरू करेंगे। जिला स्तर पर भी ऐसे अधिकारी होंगे ताकि शिक्षा का जो मंदिर है उसमें हरियाली भी हो, अच्छा सौंदर्यीकरण भी उसका हो और सब तरह की सुविधाएं हैं वो, और हरियाणा के बेटे और बेटियां शिक्षा ग्रहण करके दुनिया को रास्ता दिखाने लायक बने। दूसरे अस्पताल में भूखा उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।